हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिवजी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है, उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसको संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम शिव पुराण के अनुसार इस प्रकार हैं। एक सोमनाथ भारत के गुजरात राज्य के गियर जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है जिसे कई बार मुसलमान आक्रांताओं और लुटेरों ने विध्वंस कर दिया। अतः यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 9वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। वर्तमान समय में यहाँ प्राचीनतम सोमनाथ मंदिर का आधार दर्शनीय है और स्वतंत्रता के बाद निर्मित भव्य नवीन सोमनाथ मंदिर भी है। दो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान हैं। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तीन महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ जो भी शासक रहे, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया, इसीलिए मंदिर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। प्रतिवर्ष और सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर को सुसज्जित किया जाता है। 4 कारेश्वर यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ दो मंदिर स्थित हैं, कारेश्वर, ममलेश्वर। कारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। ये नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। 5 केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 6 भीमाशंकर मंदिर भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है सात काशी विश्वनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर का संचालन काशी नरेशों के द्वारा किया जाता रहा है। वाराणसी को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसलिए इस मंदिर को लोकप्रिय रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ गोस्वामी तुलसीदास सभी का आगमन हुआ है।
8 त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्रयंबक गांव में हैं। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। 9 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ शिव जी वैद्यनाथ के नाम से विराजमान है। इसी कारण से लोग इसे वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाने जाते हैं। साथ ही यह एक सिद्ध पीठ तथा 51 शक्तिपीठों में से भी एक है, जहां पौराणिक परंपरा के अनुसार माता सती का हृदय गिरा था। यह देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर है। हर वर्ष सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। ये सभी श्रद्धालु अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज से पवित्र गंगा का जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा कर बाबा को जल चढ़ाते हैं। 10 नागेश्वर मंदिर। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में 10वां स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के दावे प्रतिदावे चलते रहने के कारण कहना आसान नहीं है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुकावन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुकावन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुकावन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। महात्म्य के अनुसार जो आदरपूर्वक इस शिवलिंग की उत्पत्ति एवं महात्म्य को सुनेगा और इसके दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर समस्त सुखों को भोगता हुआ अंततः परमपद को प्राप्त होगा। 11 रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। 12 घृष्णेश्वर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो शिवाड़ गांव में स्थित है। अब मंदिर गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकेगा। पहले गर्भगृह में प्रवेश व पूजा पाठ पर पाबंदी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक या सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।